चाय, कॉफी या ग्रीन टी, किसको छोड़ेंगी? चाय। चाय छोड़ देंगे? हाँ, पाकिस्तान में आप कह रही हैं चाय छोड़ देंगे? मैंने भी नहीं छोड़ी है लेकिन छोड़ देंगे, बट मैं फिर भी काफ़ी बेहतर वाली चाय पीती हूँ। अच्छा, उसकी रीज़न भी बता देती हूँ। कॉफ़ी मैं सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी को कहती हूँ, मैं दूध वाली कॉफ़ी को कॉफ़ी नहीं कहती, और दूध की वजह से ही मैंने चाय छोड़ने का कहा है। दूध का जो प्रोटीन होता है ना, केज़ीन, जब आप उसको चाय की पत्ती के साथ मिक्स करते हैं तो वो चाय के फ़ायदों को ज़ाया कर देती है। जो चाय के असल फ़ायदे होते हैं ना आपके पास, वो आपके पास ब्लैक टी के होते हैं। जो कॉफ़ी के असल फ़ायदे होते हैं वो आपके पास ब्लैक कॉफ़ी के होते हैं। जितने भी डिजीज़ फाइटिंग केमिकल्स हैं, पॉलीफिनॉल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास कॉफ़ी में ब्लैक फॉर्म में और चाय में भी ब्लैक फॉर्म में प्रेजेंट है। ब्लैक कॉफ़ी बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छी है, अप टू 75 मिलीग्राम पर डे, यानी 2 कप्स पर डे आप ले सकते हैं। और ग्रीन टी तो हमें पता है ही फ़ायदों से भरी हुई। उसमें इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफिनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, एपिगैलोकैटेचिन बड़े ऊपर के लेवल का एंटीऑक्सीडेंट है। इतनी सारी चीज़ें मौजूद है, तो उसको तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चाय बेसिकली, और हम लोग जिस तरह इतना सारा दूध डाल के पकाते हैं, ठीक है, मैं अगर चाय कभी पीऊँ भी, मैं उसमें, मेरी कुक को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है 1 टेबल स्पून से ऊपर दूध नहीं डालना, और ना ही वो उसमें 1 टेबल स्पून से ऊपर दूध डालती है। सो चाय आप छोड़ सकते हैं, आप ब्लैक कॉफ़ी की तरफ आ जाएं। या चाय के नुकसान भी होते हैं जितने, बिल्कुल हो मतलब हम सकते हैं। लोग चाय ले रहे होते हैं, सुबह बेड टी बिल्कुल हो हमने सकते हैं। पीनी है, उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट के साथ चाय लेनी है, फिर हमने शाम में चाय लेनी है, फिर हमने रात में सोने से पहले भी चाय लेनी है। तो चाय के नुकसान क्या, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है जो अभी तक हमारी ऑडियंस को पता नहीं है? देखिए, एक तो चाय आपके पास एडिनोसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, यानी आपके दिमाग में अलर्टनेस इंक्रीज करती है, कैफीन उसमें मौजूद। तो दोपहर के 3 बजे के बाद तो आपको वैसे भी नहीं लेनी चाहिए। कैफीन फिर वैसे भी एक कार्डियोवास्कुलर स्टिमुलेंट है, आपकी हार्ट बीट वगैरह भी इंक्रीज हो सकती है, आपको एंग्जाइटी भी हो सकती है। तो चाय अगेन इस वजह से भी ज़रूरत से ज़्यादा आपको कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। नाश्ते और खाने के साथ तो आपको वैसे भी नहीं लेने चाहिए। कम से कम इसमें 1 घंटे का वक्फा रखें, क्योंकि चाय में बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि डाइट में मौजूद आयरन को, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, फॉस्फोरस को, इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं होने दे सकते। अगेन सुबह खाली पेट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपके स्टमक में तेज़ाबियत बढ़ाएगी। कोशिश करें कि सुबह उठ के पहले पानी वगैरह पी लें, कोई आप अपना कोई अल्कलाइन फूड ले लें, केला ले लें या नींबू पानी पी लें। नींबू एसिडिक नहीं होता, नींबू इज़ द मोस्ट अल्कलाइन फूड ऑन दिस प्लैनेट, अगर आपने अपनी बॉडी अल्कलाइन करनी है, और उसके 1-1.5 घंटे बाद आप चाय पिएं। दैट इज़ द वे टू गो। एक तब ले लें और एक आप नाश्ते के 1-2 घंटे बाद ले लें, ठीक है? लेकिन अपने खाने के साथ आपने बिल्कुल नहीं लेनी, और दोपहर के 3 बजे के बाद आप बिल्कुल ना लें, आपका स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चाय, अब कुछ लोग खाली, मतलब फीकी चाय नहीं पी सकते, अब वो जो फीकी नहीं पी सकते उनके लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन है? हनी, स्टीविया, शुगर? हाँ, शुगर तो नेवर। 100% ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर स्टीविया अगर आप लेते हैं, दैट इज़ द नंबर 1 ऑप्शन, एंड नंबर 2 ऑप्शन इज़ हनी। अगर आपके पास प्योर, बहरहाल 100% ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर स्टीविया और प्योर सिद्दर शहद मेरा भी अवेलेबल है, कोई चाहे तो मेरा भी चेक कर सकता है। देखिए जी, स्टीविया कभी भी सफ़ेद नहीं खरीदना आपने, मेरी भी ब्रांड का जब आप लोग चेक करेंगे तो वो ग्रीन पाउडर होगा। और स्टीविया की पहचान क्या होती है? एंड में हल्की सी कुड़त्तन मारता है, वो असल स्टीविया होता है। जितने भी सफ़ेद पाउडर वाले आपको स्टीविया नज़र आ रहे हैं, इन सब में माल्टोडेक्स्ट्रोज शुगर की एक मॉडिफाइड फॉर्म इन्होंने एंटर की है उसको मीठा करने के लिए, और इसमें केमिकल भी एंटर किया, और वो ऊपर मेंशन नहीं होता। तो स्टीविया हमेशा ग्रीन लेते हैं, किसी अच्छी जगह से लेते हैं जो सारी लैब्स वगैरह से अप्रूव्ड हो। तो और स्टीविया में 0 कैलोरीज होती हैं। फिर स्टीविया आपके पास एक पौधे से निकलता है जिसको हनी प्लांट या स्वीट लीफ भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे डिजीज फाइटिंग केमिकल्स भी हैं, ब्लड प्रेशर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल और इनफैक्ट डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन इज़ हनी। हनी में बेशक आपके पास फ्रुक्टोज तो होता है, यानी नेचुरल शुगर तो आपके पास है, लेकिन उसमें बहुत सारी ग़िज़ाइयत और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी हैं, यानी उसमें शफा भी है। बट स्टिल मैं स्टीविया को हनी पर प्रेफर करूंगी। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा हम शक्कर भी यूज़ करते हैं चाय के अंदर, तो शक्कर यूज़ करें? शक्कर के मैं हक में नहीं हूँ जी। शक्कर को अंग्रेजी में ब्राउन शुगर कहते हैं। ब्राउन शुगर की मैं आपको ब्रेकडाउन बता देती हूँ क्या होता है। ब्राउन शुगर इज़ जस्ट वाइट शुगर प्लस मोलेसिस। उसको मोलेसिस से ट्रीट किया जाता है और वो ब्राउन होती है। गुड़ इज़ अ बेटर ऑप्शन। अगेन गुड़ में भी कैलोरीज ज़्यादा है, और गुड़ को अगर आपने कंज्यूम करना हो बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में कंज्यूम करें, लेकिन गुड़ का न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है, आयरन में भी बहुत रिच होती है।